कलिदात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। जय बोलो आदित्य थकन आदिनाथ भगवान की। जय बोलो बुलनाई गिरिराज श्री महावीर भगवान की। जय बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की। जय बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी सन्मति सागर जी गुरुदेव की जय। गुरु से मुझको कितना मिला है क्यों इतना सोचूं, मैंने कितना किया समर्पण बस इतना सोचूं। सेवा और समर्पण प्रतिपल बढ़ते क्रम पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। जय बोलो परम पूज्य दिव्य तपस्वी वासुदेव सम्राट आचार्य भगवान श्री सुंदर सागर जी गुरुदेव की। जय बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान श्री वसुनंद जी गुरुदेव की। जय बोलो परम पूज्य आचार्य श्री कर्म विजय नंदी जी गुरुदेव की। जय बोलो शुल्लक श्री 105 विशाख सागर जी गुरुदेव की। सबके उपवास है क्या? उपवास है? आवाज नहीं आ रही जयकारा में। जय बोलो शुल्लक श्री 105 श्री मंगल नंदी जी गुरुदेव की। 2.5 करोड़ महामुनि राजू की। जय बोलो उत्तम त्याग धर्म की। जय बोलो राधेश्याम जिंगाड़ी माता की। धर्म प्रेमी बंधु, आज उत्तम त्याग धर्म का दिन। त्याग का मतलब क्या करना? छोड़ने का दिन। आज किस किस ने क्या क्या छोड़ा? किस किस ने क्या क्या छोड़ा? आज कुछ छोड़ा कि छोड़ा? किसी ने दान किया, अपने जो परिग्रह का संचय इतने सालों से किया उसमें किसी ने मंदिर में दान किया, किसी ने भोजन सब में त्याग किया, सबने अपने हिसाब से त्याग किया। और किसी ने बिल्कुल त्याग नहीं भी किया, ऐसे भी जीव हैं। तो उत्तम त्याग धर्म क्या कहता है? उत्तम त्याग धर्म त्यजनम इति त्यागः। त्याग हम करते हैं जैसे कोई सब्जी और घी का त्याग कर देना, ये कोई कठिन तपस्या नहीं। सब्जी घी फल रस आदि का त्याग करना कठिन तपस्या नहीं। कठिन तपस्या क्या है? जिसमें जो हम त्याग करते हैं उसमें हमारा स्वार्थ नहीं है। मेरी भावना में एक लाइन आती है, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। हम जो सांसारिक कार्य करते हैं उसमें हम क्या करते हैं? कोई न कोई फल की अपेक्षा जरूर रखते हैं। लेकिन जो मुनि महाराज होते हैं वो क्या करते हैं? उनकी जो तपस्या होती है उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है। इसलिए तो कहते हैं कि स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। ऐसे जो साधु होते हैं वो इस संसार के दुख समूह को क्या करते हैं? हरते हैं। और हम क्या करते हैं? हम जो त्याग करते हैं वो हमारा त्याग मामूली है, उसमें कोई हम ऐसी कठिन तपस्या नहीं करते हैं। जिस त्याग में किसी भी प्रकार की फल की अपेक्षा नहीं हो वही वास्तविक में त्याग है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र ग्रंथ में एक गाथा लिखी है, अनुगृहार्थ सस्याति सर्वो दानम। त्याग के दिन दान का विशेष महत्व है। हमें त्याग धर्म को जानने के लिए उसको समझना है। तो त्याग धर्म हमें क्या सिखाता है? हमें हमारे पास जो भी है उसको हमें क्या करना चाहिए? छोड़ना चाहिए। जो स्वयं के उपकार के लिए भी हो और पर के उपकार के लिए भी हो उसे हम क्या कहते हैं? अनुग्रह। और जो व्यक्ति दान करता है तो क्या होता है? दान करने से पुण्य का भी संचय होता है और उसके ज्ञान सम्यक ज्ञान में भी वृद्धि होती है।
एक बार की घटना है। एक पंडित जी क्या करते हैं, तत्व का उपदेश देते हैं। तो उन्होंने तत्व के उपदेश में उन्होंने कहा कि जीवन में व्यक्ति को छोड़ना चाहिए, संग्रह नहीं करना चाहिए। तो ये उपदेश एक किसान ने भी सुना। किसान उस उपदेश को सुनने के बाद जंगल में जाता है लकड़ी काटने के लिए। जैसे ही वो जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता है, तभी आकाश से आकाशवाणी होती है। ध्यान से सुनना कहानी, कुछ समझ में आएगा तो आकाशवाणी होती है। उस आकाशवाणी में ये बोलते हैं कि है ना, आप इसको छोड़ दो। वो क्या कर रहा है, किसान लकड़ी काटने के लिए गया है। तो आकाशवाणी होती है, उसमें बोला जाता है कि आप इसे छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। किसान उसको छोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ता है तो वहाँ पर उसे क्या मिलती है, आगे जैसे बढ़ता है उसे लोहे की खदान दिखाई देती है। तो वो लोहे की खदान को देख करके बहुत खुश हो जाता है। सोचता है कि इस लोहे की खदान से मैं लोहा निकाल करके इसको बेच करके बहुत सारा धन प्राप्त करूँगा। तभी आकाश से फिर से आकाशवाणी होती है कि इसे छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। फिर से आगे बढ़ जाओ ऐसी आकाशवाणी होती है। तो वो किसान सोचता है चलो कुछ अच्छा ही होगा, तो वो छोड़ देता है और आगे बढ़ता है। तो आगे बढ़ता है तो उसे क्या मिलता है, तांबे की खदान मिलती है। तो वो उस तांबे की खदान को देख करके तो और बहुत प्रसन्न हो जाता है। सोचता है कि अब तो मुझे करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तांबे की खदान देख करके हर्षित हो गया। लेकिन फिर से आकाशवाणी होती है कि आप इसे छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। अब किसान सोचता है कि अगर मैं इसे छोड़ दूंगा और मुझे आगे कुछ नहीं मिला तो, ऐसा सोचता है। लेकिन फिर भी सोचता है चलो आकाशवाणी हुई है तो छोड़ देते हैं, छोड़ देता है। फिर से आगे जाता है, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है फिर से इतने में आकाशवाणी होती है। तो उसके पहले उसको मिलता है क्या, चांदी की खदान। अब तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं। चांदी की खदानों को देख करके वो इतना प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि उसने तो जीवन में, क्योंकि किसान के पास चांदी वगैरह होती है क्या, नहीं होती। तो किसान तो इतना खुश हो गया कि मैंने तो कभी चांदी की अंगूठी भी नहीं देखी और मुझे तो क्या मिल गया, पूरी चांदी की खदान मिल गई। तो अब तो मुझे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है कि मुझे तो चांदी की खदानें मिल गई। फिर से आकाशवाणी होती है और वही बात, छोड़ो और आगे बढ़ो। अब सोचता है शायद मेरा कोई पुण्य उदय होगा, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ते ही उसको सोने की खदान मिलती है। अब सोने की खदान मिलती है तो वो सोचता है कि क्या बात है, सोने की खदान, अब तो मुझे अमीर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। इस सोने से तो मुझे अब कमाना ही नहीं पड़ेगा, इतना सारा सोना है, इस सोने से तो मैं पूरी अपनी जिंदगी गुजार लूंगा। फिर से आकाशवाणी होती है कि छोड़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। अब आगे बढ़ता है तो क्या होता है, फिर उसे हीरे की खदानें मिलती है। हीरे की खदानों को देखकर हीरो का पूरा ढेर पड़ रखा हुआ था वहाँ पे। तो हीरे की ढेर को देख करके वो बहुत प्रसन्न हो जाता है। लेकिन फिर से आकाशवाणी होती है कि इसे छोड़ो और आगे बढ़ो। अब आगे क्या होगा, आगे क्या होता है, वो उसको छोड़ देता, आगे बढ़ता है तो आगे उसे साक्षात त्रिलोकीनाथ परमात्मा मिलते हैं। अब तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं। परमात्मा के चरणों में वो नतमस्तक हो जाता है, उनके चरणों में झुक जाता है। तो देखो वो किसान ने क्या कर रहा था, जंगल में क्या कर रहा था, लकड़ी काटने गया था। जैसे जैसे आगे आकाशवाणी हुई उसने क्या किया, लालच नहीं की। जैसे जैसे आकाशवाणी हुई, भविष्यवाणी हुई, आगे छोड़ो और आगे बढ़ते जाओ। उसने जैसे जैसे आकाशवाणी में सुना वैसे छोड़ता गया, आगे बढ़ता गया। तो आगे बढ़ने से उसको क्या मिला, परमात्मा मिले। तो हम भी इस कहानी के माध्यम से हमको यही समझना है कि हम भी संसार की प्रलोभनों में क्या है, फंसे हुए हैं। उस संसार से हम निकलना नहीं चाहते। अगर हम संसार से निकलना चाहते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, अपनी आत्मा का चिंतन करना चाहिए। चिंतन क्या करना है, चिंतन करते समय भी हमारा ध्यान भंग होता है, कभी एकाग्र चित्त नहीं होता है। ध्यान करने बैठे तो ऐसा चिंतन करना उस किसान की तरह, छोड़ो और
आगे बढ़ जाओ। जो जो व्यक्ति छोड़ता जाता है और आगे बढ़ता जाता है तो आपको भी परमात्मा से मिलन में आपको देर नहीं लगेगी, क्योंकि व्यक्ति छोड़ता नहीं, क्या करता है, इकट्ठा करता है। इकट्ठा करता जाता है तो उसकी क्या होती है, तृष्णा बढ़ती है। अगर व्यक्ति छोड़ता जाए और आगे बढ़ता जाए तो उसको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। आचार्य समर्थभद्र स्वामी रत्नकरण शाखाचार्य कहते हैं, गृह कर्मणापि निश्चितं कर्म विमर्शी खलु गृह विमुक्तानां। इसका मतलब क्या है कि घर के कार्यों में गृहस्थ व्यक्ति क्या होता है, जो गृहस्थ शावक होता है वो घर के कार्यों में लगा हुआ रहता है और बहुत सारा क्या करता है, आरंभ परिग्रह। ये आरंभ क्या होता है, परिग्रह क्या होता है पता है आपको? आरंभ और परिग्रह, जो हमारे पास धन पैसा मकान रुपया जायदाद ये सब जितने भी हैं वो हमारे क्या है, परिग्रह है। और आरंभ जो हम हिंसा आदि, हमसे हिंसा तो होती है, हिंसा का कोई त्याग है हमारा नहीं है, तो हिंसा तो हम प्रतिदिन दिन रात करते हैं। कभी चींटी मर जाती है हमसे, तो सुबह से लेकर के रात तक हम इतने पाप करते हैं जिन पापों की कोई गिनती नहीं है। तो इन आरंभ और परिग्रह को गृहस्थ कैसे छोड़ सकता है? उसकी आरंभ और परिग्रह से विमुक्त होने के लिए ग्रंथ में बताया है, जिंगाड़ी में बताया गया है कि शावक को क्या करना चाहिए, दान देना चाहिए। दान देना चाहिए, दान कैसा? आहार दान। आहार दान का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति आहार दान देता है तो उसको, जो उसने घर के कार्य के लिए जितना भी है ना, अगर कोई शावक अपने स्वयं के लिए भोजन बनाता है और एक साधु को भोजन कराता है, स्वयं के लिए जो भोजन बनाता है, जो अपने स्वयं के हिसाब से बनाता है, तो उससे तो उसको क्या होगा, कर्म का बंध होगा। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि हमारे गांव में नगर में साधु आए हैं तो हम उनको आहार करवा के उनके लिए चौका लगा करके फिर भोजन करेंगे, तो क्या होता है, उससे हमारे पुण्य का बंध होता है और हमारे कर्मों की निजरा होती है। जिस प्रकार कोई खुद से लथपथ कोई वस्त्र है तो वो वस्त्र जल से क्या हो जाता है, उसको साफ किया जा सकता है। तो उसी प्रकार गृहस्थ शावक के लिए ये बताया समर्थभद्र स्वामी ने कि हम गृहस्थ शावक जितने भी आरंभ परिग्रह करते हैं, जितना भी पाप करते हैं, उस पाप को हम आहार दान आदि दे करके हम उन पापों को धो सकते हैं। तो उन पापों को हम धो सकते हैं। 4 प्रकार के दान होते हैं, आहार दान, अभय दान, औषधि दान, शास्त्र दान। आहार दान में साधु को आहार देना जिससे पुण्य का संचय होता है। दूसरा है औषधि दान, जब कोई साधु को औषधि की जरूरत हो, वो बीमार है तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, औषधि दान कर सकते हैं। फिर शास्त्र दान, जब साधुओं के लिए शास्त्र वगैरह, उनके शास्त्र दान करने से क्या होता है, हमारे भी ज्ञान में वृद्धि होती है और साधु को शास्त्र का दान करने से उनकी भी ज्ञान में वृद्धि होती है और हमें क्या होता है, पुण्य का संचय होता है। फिर क्या होता है, आहार दान, अभय दान, औषधि दान, शास्त्र दान। अभय दान क्या होता है कि हम किसी भी प्राणी का वध नहीं करें और हमारी वजह से किसी भी जीव की हिंसा नहीं हो। तो ये क्या है, जो 6 गाय के जीव हैं उनकी रक्षा करना, उनकी रक्षा करना, उन्हें नहीं मारना, ये क्या है, क्या है, अभय दान। कौन से दान होते हैं? 4, आहार दान, अभय दान, शास्त्र दान और औषध दान। समझ में आया? 4 दान कौन से? आहार दान, अभय दान, औषध दान और शास्त्र दान। ये 4 प्रकार के दान बताए। तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपने जीवन के कल्याण के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए दान करना चाहिए, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं होती है कि हर कोई साधु बन जाए। तो हमें यथाशक्ति गुरुवर यही कहते हैं कि शावक को ऐसा भी नहीं बताया कि दान दो तो कैसा दान दो, यथाशक्ति अपनी शक्ति के अनुसार दान दो। ऐसा नहीं कि अपने घर बेच दो, जमीन बेच दो,
मुझसे फिर दान दे, तो ऐसा नहीं। यथाशक्ति अपनी जितनी शक्ति हो उस शक्ति के अनुसार दान दो। एक बार की घटना है, आचार्य शांति सागर जी महाराज जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे, तो एक सन्यासी था, एक सन्यासी है, वो महाराज से आग्रह करता है, हे महाराज जी, आप हमारी कुटिया में पधारे और हमारे इस झोपड़ी को पवित्र करें, आपके चरण से हमारी ये झोपड़ी पवित्र हो जाएगी। शांति सागर जी महाराज ने सोचा, चलो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ठहर जाते हैं। थोड़ी देर के लिए वो वहाँ पे ठहर जाते हैं, सामायिक वगैरह करते हैं। उसके बाद वापिस उनका क्या होता है, विहार होता है। विहार होता है तो वो सन्यासी है, वो साधु महात्मा के साथ वो भी चलता है और बहुत प्रसन्न हो जाता है। और वो सन्यासी रास्ते में चलते चलते महाराज जी से बात करता है कि हे महाराज जी, आप हमारी कुटिया में आए तो आप ये बताइए कि आपको हमारी झोपड़ी कैसी लगी। तो महाराज जी ने कहा कि आपने क्या किया, आप तो सन्यासी हो, तो आपने क्या किया, आपने घर बार को छोड़ करके ये एक स्थान को छोड़ करके दूसरा स्थान बना लिया, तो आपने क्या किया, मोह का सिर्फ परिवर्तन ही तो किया और क्या किया। अब फिर वो सन्यासी सोचा कि साधु महात्मा सही बात किए गए, तो चलो मैं अभी जाता हूँ। वो जाता है उसमें झोपड़ी में, झोपड़ी में क्या करता है, आग लगा देता है और वापिस महाराज जी के पास आता है और महाराज जी से कहता है, महाराज जी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मैं जिस जो जड़ थी मैंने उस जड़ को ही खत्म कर दिया, मैंने झोपड़ी जला दी। लेकिन फिर भी महाराज जी से क्या पूछता है, बताए कि महाराज जी, लेकिन आप ये तो बता दो मेरी झोपड़ी आपको लगी कैसी थी। तो महाराज जी कहते हैं कि तेरे सिर्फ बाहर की झोपड़ी जलाई, अपने अंतर की झोपड़ी तेरे अभी नहीं जली, तो त्याग करो तो कैसा त्याग करो, सिर्फ बाहर से विरक्ति है और अंतर में वैराग्य नहीं है, तो क्या मतलब है, बाहर से भी छोड़ो और अंतर से भी छोड़ो। ये त्याग धर्म हमें यही कहता है कि पर वस्तु जो पर पदार्थ हैं उससे ममत्व को छोड़ना। ये संसार में जितने भी पदार्थ हैं वो क्या है, पर पदार्थ हैं, लेकिन हम उसे क्या मानते हैं, अपना मानते हैं। ये शरीर भी मेरा है, ये घर भी मेरा है, ये बेटा बेटी पुत्र नाती सब ये सब मेरे हैं। ये मेरा 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 करते करते कब अंतिम समय आ जाता है हमें पता भी नहीं चलता और हमारे प्राण कब निकल जाते हैं और हाथ में कुछ भी नहीं आता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रति समय जागृत रहना चाहिए कि कब हमारा अंतिम समय आ जाए। इसलिए जागृत कैसे रहना है, प्रतिपल हमको ये अच्छे कर्म करने, कब अगर अपने बुरे कर्म कर लिए, कब हमारे कर्मों का बंद हो गया और कब हम मरण को प्राप्त हो जाएंगे हमें पता भी नहीं चलता है। इसलिए हमारी सोच को हमें कैसा रखना चाहिए, पवित्र विशुद्ध। हमारे जो परिणाम है कैसे रहने चाहिए, विशुद्ध रहने चाहिए। महावीर स्वामी, जब महावीर स्वामी की बात है, जब महावीर भगवान का जीव सिंह की पर्याय में था, तब अमित तेज और अमित गति नामक दो मुनिराज आकाश मार्ग से ध्यान से सुनना, बातें नहीं करे, शोरगुल नहीं करे बच्चे। अमित गति और अमित तेज नामक दो मुनिराज क्या कर रहे थे, आकाश मार्ग से गमन कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा नीचे सिंह क्या कर रहा था, उसके मुंह में हिरण को उसने दबोच के रखा था। तो अमित गति और अमित तेज नामक जो मुनिराज है वो दोनों नीचे आए और सिंह से कहा कि आप अगले भव में तीर्थंकर बनने वाले हो और अहिंसा व्रत का उपदेश देने वाले। इसलिए वो सिंह की पर्याय में कौन थे, महावीर भगवान। तो अमित तेज और अमित गति नामक मुनिराज ने उनको उपदेश दिया कि आप अगले भव में तीर्थंकर बन करके अहिंसा का उपदेश देने वाले हो, तो आप ये हिरण को छोड़ दीजिए। तुरंत सिंह ने उस हिरण को छोड़ दिया और हिरण को छोड़ दिया और उसने क्या किया, अहिंसा महाव्रत को धारण कर लिया। तो देखो उस सिंह ने मुनिराज के उपदेश को सुन करके सिंह की पर्याय में उपदेश सुना और अपने भव को सुधार लिया और सिंह की पर्याय से वो 10 भगवान कौन बने, भगवान महावीर। तो फिर हम भी ये संसारी प्राणी, हम स्वाध्याय आदि करके मुनिराज आदि के उपदेश सुन करके, क्योंकि मुनिराज कोई अपने मन की बात नहीं बताते, जो भी बताते वो क्या बताते, जिन्वाणी की आगम
की जो बात है वही बताते हैं। उस आगम की बात का श्रवण करके क्या हम अपना कल्याण नहीं कर सकते? क्या कर सकते? क्योंकि हमारी आत्मा के अंदर भी वो शक्ति है, लेकिन हमें वो प्रकट करने का सामर्थ्य नहीं है। जिस दिन हमारे अंदर हम समझ जाएंगे कि इस संसार के सारे पर पदार्थ वो पर हैं, मेरे अपने स्वयं के नहीं हैं, मेरी आत्मा तो उनसे क्या है? पृथक है। मैं अकेला आया हूँ और मुझे अकेले ही जाना है। जब इस बात का निर्णय जब आपकी आत्मा स्वयं कर लेगी तो आपको परमात्मा बनने में देरी नहीं लगेगी। ये संसार के पर पदार्थ ही तो हमें उलझा रहे हैं और उसी में तो हम लगे हुए हैं। कहते हैं कि त्याग बराबर तप नहीं, जो होवे निर्दोष। त्याग बराबर तप नहीं, जो होवे निर्दोष। भविजन कीजिए त्याग अब, जो पावे संतोष। त्याग के बराबर कोई तप है ही नहीं, त्याग के बराबर कोई तप है ही नहीं। तो ये त्याग ही क्या है? सबसे बड़ा तप है। जो व्यक्ति अपने जीवन में त्याग करना सीख जाता है उसका अवश्य उत्थान होता है, उन्नति की उन्हें प्राप्ति होती है। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने एक और कहा है कि रत्नाकर शाकाचार्य में कहते हैं कि व्यक्ति क्या करता है, ये जितने भी सांसारिक पदार्थ हैं उसमें अपना जीवन लगाता है। जबकि ये सांसारिक पदार्थ क्या है? सांसारिक पदार्थ को सुख देते हैं ऐसा हम मानते हैं, लेकिन ये इंद्रियों के जो भोग हैं वो केवल क्या है? सुख का आभास है। वो हमें सिर्फ सुख का आभास देते हैं, बाकी वो सुख एक्चुअली में है नहीं। तो इंद्रियों के भोगों को भोगने में हमें क्या लगता है? सुख लगता है, लेकिन वास्तविक जो निराकुल सुख है वो किसमें है? मोक्ष में। मोक्ष में ही निराकुल सुख है। वेरा की भावना में लाइन आती है, वज्र नाभि चक्रवर्ती। वेरा की भावना किसने लिखी है? वज्र नाभि चक्रवर्ती ने लिखी है। तो उन्होंने उसमें बताया है कि छोड़े 14 रत्न नवोनिधि अरु छोड़े संग साथी, कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लख हाथी, इत्यादि संपत्ति बहु तेरी जीरण तृण सब त्यागी। वो वज्रनाभि चक्रवर्ती ने अपनी सारी संपदा वैभव आदि को किसके समान बताया? जीर्ण शीर्ण तिनके के समान सारी वैभव संपदा को त्याग कर दिया। क्योंकि एक सूखा तिनका है, उसके प्रति भी हमारा थोड़ा ममत्व हो सकता है, लेकिन जीर्ण शीर्ण हो चुका है ऐसा तिनका क्या काम में आता है? क्या नहीं आता है। तो उस वज्रनाभि चक्रवर्ती ने सारी संपदा को उस जीर्ण शीर्ण तिनके के समान त्याग कर दिया। त्याग ही परमो धर्म, त्याग ही परम तपः, त्यागात् इह यश लाभ, त्याग परा धृत्यो। त्याग क्या है? त्याग परम धर्म है, त्याग ही परम तप है। त्याग परम धर्म है, त्याग ही परम तप है, और त्याग से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है, यश और लाभ की प्राप्ति होती है। इंग्लिश में एक लाइन आती है, द पीस ऑफ द अटेन्ड बाय सेक्रीफाइस नॉट बाय इंडल्जेंस। यानी इसका अर्थ क्या है कि शांति हमें भोगों से नहीं मिलती, किससे मिलती है? त्याग से मिलती है। शांति हमें भोगों से नहीं मिलती, किससे मिलती है? त्याग से। जितना हम त्याग करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। एक लाइन भजन की आती है, त्याग धर्म की महिमा को तू जाने ना, बन त्यागी तू निज आत्म पाएगा। दान करे तो भव सागर तिर जाएगा, बन दानी तू निज आत्म पाएगा। इसमें यही बताया है भजन में भी कि जो व्यक्ति त्याग करता है, क्योंकि त्याग धर्म
की महिमा को हम नहीं जानते। जो व्यक्ति त्याग करता है वो क्या पाएगा? अपनी स्वयं की आत्मा को पाएगा। वो जो दान करेगा तो वो क्या करेगा? भव सागर से तीर जाएगा। उसे भव सागर से तीरने में देर नहीं लगेगी। एक बार की घटना है कि एक व्यक्ति जिसके घर में आग लगी थी, तो वो बहुत चिल्ला रहा था, रो रहा था कि मेरे घर में आग लग गई, आग लग गई करके चिल्ला रहा था। तो सारी जगह भीड़ इकट्ठी हो गई, लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। तो उस भीड़ में से एक व्यक्ति ने कहा कि बाबूजी आप रो क्यों रहे हो? ये घर तो कल आपके बेटे ने बेच दिया, इसकी लिखा पढ़ी भी हो चुकी है और पैसे का भी हो चुका है मामला। तो वो व्यक्ति तुरंत चुप हो गया और एकदम बोलने लगा कि आपको पहले बताना चाहिए था ना, मैं फालतू में रो रहा था, मैं फालतू में रो रहा था, तो मेरे को पहले बताना चाहिए कि ये घर मेरा नहीं है, अब तो ये बिक गया है। तुरंत थोड़ी देर बाद उसका बेटा आता है, तो वो अपने पिताजी से कहता है, पिताजी आप देख क्या रहे हो? घर में आग लग रही है ना और आप उसको बुझा भी नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो वो पिताजी उसके कहते हैं, क्यों, ये मकान तो बिक तो गया आपका और इसकी तो लिखा पढ़ी भी हो गई और पैसे भी। तो फिर वो बेटा कहता है, नहीं नहीं, सिर्फ मकान की बेचने की बात चली है, अभी मकान बिका नहीं। फिर से वापस होने लग गया। यानी व्यक्ति क्या करता है, उसको उस घर के प्रति जब तक ये पता था कि ये घर मेरा है, तब तक तो उस घर के प्रति क्या था? ममत्व भाव था। और जैसे ही उसको पता चला कि ये घर मेरा नहीं है, तो फिर बस एकदम प्रसन्नचित हो गया। तो हम भी क्या कर रहे हैं? यही पर पदार्थों को हम क्या कर रहे हैं? अपना मान रहे हैं और इसी लिए हम क्या हो रहे हैं? दुखी हो रहे हैं। जिस दिन हम पर पदार्थों को अपना नहीं मानेंगे तो हम दुखी भी नहीं होंगे। हमको क्या? संतोष धारण करने की आवश्यकता है, लेकिन हमारे अंदर संतोष भी नहीं है, ना समता है, ना संतोष है, ना कषायों का शमन किया हमने। इसलिए तो हम संसार में भटक रहे हैं। और ये संसार में भटकने का क्रम कब से चला आ रहा है? अनादिकाल से चला आ रहा है, लेकिन इसका अंत अभी तक हुआ नहीं। तो हमें तो ये मनुष्य पर्याय मिली, तो हमें तो यही सोचना चाहिए कि हम अपने इस मनुष्य पर्याय का सदुपयोग करें। उपदेश सुनाने वाले कितना उपदेश सुना देंगे, आप उपदेश को सुन लोगे और दूसरे कान से निकाल दोगे, तो उस उपदेश का कोई महत्व नहीं है। जिस उपदेश को सुन करके आपके अगर अंतरंग के भाव भी बदले, बाहर से भी आप बदलो, तो उपदेश सुनने का मतलब है आपके अंदर कुछ परिवर्तन होना चाहिए। नहीं तो बहुत से साधु आए, बहुत से दीदी भैया जी आकर के प्रवचन सुना गए, लेकिन कुछ आपको पल्ले पड़ा नहीं, तो फिर क्या मतलब है? ना तो उपदेश का ये उपदेश तो हम अपने स्वयं के लिए भी करते, ताकि हमारी भी कोई कमी हो तो हम उसे अपनी आत्मा में अंतरंग में घटित करें और अपने आप को सुधारें। लेकिन सामने वाले को इसलिए सुनाते कि जो शायद जिन्हें पता नहीं है कि हम कैसा जीवन जी रहे और हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, अगर वो नहीं पता है तो, क्योंकि महावीर भगवान को भी क्या मिला था? उपदेश मिला था। उपदेश से उनका भाव सुधरा और भगवान महावीर बनकर के बैठे। तो हम भी अपने जीवन को उपदेश, स्वाध्याय आदि सुनेंगे, तो प्रवचन आदि मुनिराजों के उपदेश को सुनेंगे, तो हमारा भी कब वैराग्य ऐसा प्रबल बन जाए और कब हम दीक्षा ले ले, पता नहीं। पूर्व जन्म का बहुत पुण्य का उदय होता है तो ही व्यक्ति दीक्षा ले पाता है। पूर्व जन्म का बहुत पुण्य का उदय होता है तो व्यक्ति दीक्षा ले पाता है। और जो दीक्षा नहीं ले पाता है तो उनके लिए भी गृहस्थ में बहुत ऐसी क्रियाएं बताई हैं जिसे कर व्यक्ति अपने जीवन को अपने जीवन को स्वर्ग बना सकता है। स्वर्ग ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वर्ग अपनी आत्मा में, जो अपनी आत्मा में डूब करके अपनी आत्मा के लिए अपनी आत्मा का ही चिंतन करेगा, तो उसे अपनी आत्मा में परमात्मा अवश्य नजर आएगा। बस बात है ध्यान की, एकाग्रता की। लेकिन पंचम काल में ध्यान इतना होता नहीं है। हमारा मन, हम कभी भगवान के दर्शन भी करते हैं तो हमारा मन 5 मिनट के लिए भी भगवान की ओर नहीं, इधर उधर आंखें, ये आंखों का खेल है कि इधर उधर हमारी आंखें दौड़ती रहती है। तो हम अपने जीवन में इस त्याग धर्म की महिमा को समझें, क्योंकि परिश्रम पर्व के 8 दिन तो निकल चुके, बस 2 दिन बचे हैं। आपके अंदर 10 धर्मों का अवतरण हो, 10 धर्म आपके
जीवन में अवतरित हो रहे हो। आप 10 धर्मों को अपना करके अपने जीवन का कल्याण करें, यही मेरी मंगल भावना है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो परम पूज्य दिव्य तपस्या आचार्य भगवान श्री सुंदर सागर जी